नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे 3 में। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 देख लिया होगा और पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं पीडीएफ पीपीटी का यूज करके कैसे हम पढ़ा सकते हैं। अगर आपका पैनल केवल एंड्रॉयड मोड में है तो कैसे पढ़ाएंगे, और अगर आप विंडोज़ मोड भी यूज करते हैं या विंडोज़ पर ही पढ़ाते हैं तो उसमें आप कैसे पढ़ा सकते हैं। पीडीएफ और पीपीटी दोनों का यूज़ करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, अभी एंड्रॉयड मोड में पैनल ओपन है। तो एंड्रॉयड मोड में हम चलते हैं फाइंडर के अंदर। ये आपका इंटरनल स्टोरेज वाला रहता है। अब अगर आपने इसके अंदर ही अपना पीडीएफ वगैरह कॉपी करके रखा है तो आपका लोकल फाइल के अंदर जहाँ पर भी आपने कॉपी करके रखा होगा, डाउनलोड करके रखा होगा, वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा पैनल में ऑप्शन रहता है पेन ड्राइव लगाने का। तो अगर आपने पेन ड्राइव लगाया है और पेन ड्राइव से डायरेक्ट आप डेटा उठाना चाहते हैं तो अभी हमने पेन ड्राइव लगाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेन ड्राइव वाला शो कर रहा है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमें पीडीएफ दिखेगा, पीपीटी दिखेगा, या जो भी आप इसमें कॉपी करके रखे रहेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक फाइंडर के अंदर ही, यानी कि पेन ड्राइव वाला नहीं, जो इसके लोकल फाइल में रहता है। हमारे पास है ये एक पीपीटी। डबल टैप करना है, इस तरह से आएगा, जस्ट वन कर दीजिए। और ये जो ओपन हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट WPS पे ओपन होता है। तो इस तरीके से अभी ये पीपीटी में है, ठीक है। तो क्या पीपीटी एंड्रॉयड पे चल जाती है? चल जाती है, लेकिन इतना देख के वीडियो नहीं बंद करना है। किस प्रकार से चलती है, कितना चलती है, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंड्रॉयड में पीडीएफ और पीपीटी दोनों ओपन हो जाता है। ओपन किससे होता है? WPS से, ठीक है। तो WPS से पीपीटी ओपन हो चुकी है। अब अगर इसे हमें फुल मोड में करना है, जैसे अभी साइड में भी स्लाइड दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, फुल करने के लिए प्ले पे क्लिक कर दीजिए और फर्स्ट पेज से क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या होगा, अब ये प्रेजेंटेशन मोड में आप आ चुके हैं। आप ऐसे इसको स्वाइप करेंगे तो इस तरह से जो आप लिखे रहेंगे वो आपका कंटेंट इस तरह से आता रहेगा। ये देखिए, ठीक है। अलग अलग पेजेस इसमें आपके चेंज होते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एनिमेशन भी लगा है इस तरीके से। तो इस तरीके से आ गया। अब मान लेते हैं कि आपको कहीं पे मार्किंग करनी है, पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तब आप क्या करेंगे। ये नोट तो है नहीं कि आपको सारे टूल्स नीचे मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, साइड में क्लिक करना है। चाहे आप लेफ्ट की तरफ क्लिक करिए चाहे राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्क का ऑप्शन। जब ये मार्क का ऑप्शन दिख जाए फिर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और इस तरह से ये टूल आएगा। इसको आप टच करके ऐसे ड्रैग करके कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको हम नीचे कर देते हैं और यहाँ से हम कलर ले लेते हैं येलो, ठीक है, ऑरेंज कलर। अब यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। ये देखिए मार्किंग हो रही। इस तरह से आपको कुछ भी लिखना है, 2x² + 2abc, जहाँ पर लिखना रहे, समझाना रहे, इस तरीके से आप लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे जीके का हो, चाहे MCQ हो, इस तरह से फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और आपको जो भी पढ़ाना है पढ़ाइए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब अगर आप स्लाइड चेंज करना चाहेंगे तो स्लाइड चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने मार्क वाला टूल जो है वो एक्टिव किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको आप सिलेक्ट पे क्लिक करिए और चेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इस तरीके से स्लाइड फिर से चेंज कर पाएंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि इसको आप कट कर दीजिए और आप इसको चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब स्लाइड इस तरह से चेंज होगी जब आप वो वाला टूल हटा देंगे। अब आपको कुछ लिखना है तो फिर से वो वाला टूल लेना पड़ेगा, तब आप लिख पाएंगे। अब अगर आपको इस पे जहाँ पर भी मार्किंग किया है, ठीक है, एक बार हम मार्क वाला फिर से ले लेते हैं। ये आ गया आपका, और यहाँ पे कलर सिलेक्टेड ही है। अब जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे। अब इसको अगर हमें सेव करना है तो अगर आप ये सोचेंगे कि 5 पेज है, 5 पेज पे जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग किया है सारे पेज एक साथ सेव हो जाएंगे, WPS पे अगर आप लिख रहे हैं तो वो नहीं पॉसिबल है इसमें। वो आपको क्या करना पड़ेगा, सेव पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। अब ये एक पेज आपका सेव हो गया। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है समझने वाला, एंड्रॉयड और विंडोज़ में। जब आप इसी पीपीटी को विंडोज़ में ओपन करते हैं नोट 5 के अंदर, जब आप नोट 5 के अंदर ओपन करते हैं तो नोट 5 के अंदर डायरेक्ट आपकी पीपीटी इंपोर्ट हो जाती है। अभी एंड्रॉयड मोड के अंदर भी ऑप्शन आ गया है कि इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो एंड्रॉयड में आपका पीडीएफ ही सही से इंपोर्ट होता है नोट के अंदर, लेकिन विंडोज़ में पीडीएफ और पीपीटी दोनों ही अच्छे से इंपोर्ट हो जाते हैं अगर आप नोट 5 का सॉफ्टवेयर उसमें यूज कर रहे हैं तो ये आपने समझा। अगर हम एंड्रॉयड में पीपीटी पर काम कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो इसको अभी हम हटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पीडीएफ। मान लीजिए पेन ड्राइव में कोई अपने पास पीडीएफ है तो उसको ओपन कर लेते हैं। ये कोई पीडीएफ है, इसको ओपन कर लेते हैं, और ये भी हम WPS पे ही अभी ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पीडीएफ लिया गया है,
ये है स्क्रीनशॉट, ये ओरिजिनल टाइप वाला पीडीएफ नहीं है, ये स्क्रीनशॉट है। और पीडीएफ और पीपीटी में अंतर यह आ जाता है कि पीपीटी को आप देख रहे थे हम ऐसे स्लाइड कर रहे थे, लेकिन ये जो पीडीएफ है आपका ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। अब इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है तो इसमें भी आप वही मार्किंग वाला टूल लेंगे और जहाँ पर भी मार्क करना रहेगा मार्क कर देंगे, और जो सेव होगा वो आपका एक एक पेज करके सेव होगा। इसे डायरेक्टली सारे पेजेस पे जहाँ पर आपने मार्किंग किया है उसको एक साथ सेव करना है, वो इसमें सेव नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है या पीपीटी है, हम सारे पेजेस पर एक साथ सेव करना चाह रहे हैं, यानी कि हमने 5 पेज पे मार्किंग किया, 5 पेज की मार्किंग यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बच्चों को शेयर भी करते हैं, वो काम आपका सही से विंडोज़ में होता है। एंड्रॉयड में क्या हो सकता है ये हम आपको तरीका बताते हैं। ये आपका पीडीएफ है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। आपको क्या करना है, एंड्रॉयड में ही अगर ये काम करना है तो आपको जाना है नोट पे, ठीक है। जब नोट ओपन हो जाएगा तो नोट के अंदर आपको पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेना है, नोट के अंदर पीपीटी को नहीं इंपोर्ट करना है एंड्रॉयड में, ठीक है, क्योंकि अभी उतना बेटर वो चलता नहीं है। चल जाता है आपके पैनल में तो अच्छी बात है, हालांकि आप इंपोर्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का, पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिए, फिर आप जाइए यहाँ पे, ये आपका पीडीएफ है, इसको आप ओके कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये पीडीएफ आ गया है। अब पीडीएफ जो बनाना है उसका भी तरीका आप समझ लीजिए। ये जो भी बनाया गया है जैसे A4 सीट होती है कुछ उस तरीके से ये बनाया गया है, तो ये हाफ पे ऐसे आता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ये फुल पे आए, फुल में भी आप ला सकते हैं, लेकिन फुल में भी क्या होता है थोड़ा थोड़ा आपका बचा रहता है। अगर आप पीडीएफ 16:9 के रेशियो में बनाते हैं तो 16:9 के रेशियो में, देखिए कहने का मतलब ये समझिए, जैसे आपके पैनल का स्क्रीन ये है, तो अभी जो आप बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से आता है, तो इसको आपको जूम करना पड़ता है पढ़ाने के लिए, लेकिन इसको हम डिलीट कर देते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं पीडीएफ आपको बनाना है वो इस रेशियो में बनाना है 16:9 के, तो क्या होगा फुल स्क्रीन में आएगा, तो लुक भी अच्छा लगेगा, आप सही तरीके से पढ़ा भी पाएंगे। अब ये 16:9 के रेशियो में कैसे बनाएंगे पीडीएफ, इसका बनाने का तरीका ये है कि आप जहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उसी पे आप सारा कंटेंट लिखिए, लेकिन उसको सेव एज पीपीटी ना करके पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लीजिए। वहीं पे आप देखेंगे नीचे एक्सपोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, तो पीपीटी को ही इंपोर्ट कर लेना है पीडीएफ में। यह है सही तरीका अगर आप डिजिटल बोर्ड पे पीडीएफ पे पढ़ाना चाहते हैं तो। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यही A4 वाला ही पीडीएफ है, इसको हमें जूम करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे एक बार आपको करना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं सेलेक्ट पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसे लाइनिंग आ जाएगी। अब आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो इसको हम ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर देते हैं, ये आ गया आपका स्टार्टिंग से, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, ये ठीक है। अब ये इस तरह से हम इसको और जूम कर देंगे, इतना जूम कर देंगे कि ये फुल स्क्रीन हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे ये फुल स्क्रीन हो गया। अब आपको पेन पे क्लिक कर देना है, तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश होके अब अच्छी क्वालिटी में हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पर भी आपको मार्किंग करना रहे, जिस कलर से आपको मार्किंग करना रहे, आप यहाँ पे मार्किंग करिए। पेज को अप करना है तो यहाँ पे प्रीव्यू पे आप क्लिक करिए और इस तरीके से पेज आपका फिर ऊपर हो जाएगा। फिर से आप पेन पे क्लिक कर दीजिए और फिर से जहाँ पर आपको मार्किंग करना रहे कर दीजिए। अभी भी आपका पूरा पीडीएफ नहीं खत्म हुआ, फिर से प्रीव्यू पे क्लिक करिए, या यहीं पे मूव का भी ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू या मूव का ऑप्शन रहेगा, जिससे आप पेज को अप या डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस पीडीएफ में कई सारे पेजेस थे, वो आपको कैसे दिखेंगे, थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं जूम आउट ताकि आपको सही से दिखे, चीज़ें सही से समझ में आए। तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा 2/12, यानी कि अभी हम सेकेंड पेज पे हैं 12 के, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका थर्ड पेज आ जाएगा, ये आपका फोर्थ आ जाएगा, ये फिफ्थ आ जाएगा, ये सिक्स्थ आ जाएगा, ये सेवन्थ आ जाएगा, ये एट्थ आ जाएगा। इस तरह से सारे पेजेस आते रहेंगे। और जिस पेज पर जहाँ पर भी आप मार्किंग करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया, सेवन्थ पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आप स्लाइड चेंज कर पा रहे हैं। जब आप WPS पे डायरेक्ट काम करते हैं तो फुल स्क्रीन में तो आपका आ जाता है पीडीएफ पीपीटी वगैरह, लेकिन आप एक पेज का ही सेव कर पाते हैं। जैसे एक पेज पे आपने मार्किंग किया, उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव करिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपने हटा दिए तो सारा हट जाता है, वापस नहीं आता। इसमें क्या है, जहाँ पर आपने जो लिखा है वो एज इट इज सेव रहता है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ मार्किंग किया था, इसमें ये किया था, इसमें ये किया था, तो ये सारा आपका ऐसे सेव रहता है और आप पेज आगे पीछे नेक्स्ट बैक कर सकते हैं। तो ये वाला पीडीएफ हो गया जो A4 साइज में लोग बनाते हैं।
अगर नॉर्मली पीडीएफ आप देखेंगे तो ऐसे ही बनता है, लेकिन डिजिटल बोर्ड के लिए आपको पीडीएफ ऐसे नहीं बनाना है, वो 16:9 के रेशियो में होना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं, अगर अपने पास कोई ऐसा पीडीएफ रहता है जैसे हम बोल रहे हैं 16:9 के रेशियो में, उसको ओपन करते हैं, वो देखते हैं कैसा दिखता है। अगर रहता है तो एक पीडीएफ मिल गया है, उसको हम अभी आपके सामने ओपन करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं मेनू पे, इंपोर्ट पे, पीडीएफ पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड्स के अंदर एक पीडीएफ है, ये आ गया कॉपी, इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, 7 पेज का ये है। तो फर्स्ट पेज पे ये है, ये अपने शिवम सर हैं, कंटेंट रिकॉर्ड करने आए थे, क्लास रिकॉर्ड करने आए थे, तो ये उनका फर्स्ट पेज है। ठीक है, वीडियो वगैरह बनाने के लिए। अब इसमें क्या करना रहेगा, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा साइड का इसमें हिस्सा बच रहा है, तो इसको आपको क्या करना रहेगा, डबल फिंगर लगाइए और इसको इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में कर लेंगे। अभी ये फुल स्क्रीन में दिख रहा है। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज पे, इसको भी अगर आपको फुल करना है तो थोड़ा सा इसे आप फिंगर लगाइए और ये इस तरीके से फुल हो जाएगा। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप पूरा फुल स्क्रीन में ही आए? तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट आप इसको विंडोज मोड में ओपन करिए, नोट 5 पे फुल स्क्रीन में आएगा पीडीएफ, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऐसे वाला था A4 साइज वाला, वो तो आप ओपन करेंगे वो ऐसे ही ओपन होगा। ठीक है, तो जो पीडीएफ आपको बनाना है इसी तरीके से बनाना है, जो हमने आपको रेशियो बताया ये वाला 16:9 का रेशियो वाला पीडीएफ ऐसे होता है। ये बनाया कैसे जाता है, पीपीटी पे इसको हम बना लेते हैं और सेव एज पीडीएफ कर लेते हैं। तो नोट के अंदर हम पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ पे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। पीपीटी को नोट के अंदर हम अच्छे से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, किसमें, एंड्रॉयड में। विंडोज में तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था कहानी सारा एंड्रॉयड का। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपने कहीं पर भी कुछ भी लिखा है। ठीक है, पेजेस भी आप चेंज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए पेजेस चेंज होते रहेंगे, जहाँ पर आप लिखे रहेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं x², यहाँ पे लिख देते हैं हम y, यहाँ पे आप देखेंगे x² था, यहाँ पे ये था, ये सब ऐसे रहेगा। अब मान लीजिए हमने कुछ, हमारे पास 10-15 पेज की स्लाइड थी, हमने मार्किंग करके समझाया, अलग अलग जगह पे हमने एनोटेशन किया है। एनोटेशन के साथ हम सेव करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो आपको जाना है मेनू पे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, एक्सपोर्ट पे फिर आपको क्लिक करना है पीडीएफ पे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे आपको सेव करना है। हम नोट के अंदर सेव करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ पे हम फाइल का नेम दे देंगे, कट ऑफ लिख देंगे, कट ऑफ, उसके बाद ओके कर देंगे। अब ये एक्सपोर्ट हो गया। 8 पेज थे हमारे, ये 8 पेज हमारा पीडीएफ में सेव हो जाएगा और इस पीडीएफ को हम बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ और पीपीटी का यूज करके पैनल पे पढ़ाते कैसे हैं, ये आपने अभी आधा समझा है, आधी कहानी अभी बाकी है। तो अब आपका होने जा रहा है इंटरवल, एक प्रकार से समझिए जैसे मूवी में इंटरवल होता है। इसके अगले पार्ट में हम विंडोज़ के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पे WPS के बाद स्लाइड्स। तो स्लाइड नाम का एक एप्लीकेशन होता है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। जैसे ये पैनल जो आप देख रहे हैं, ये बेंचमार्क का पैनल है, तो इसमें इनबिल्ट प्ले स्टोर भी मिलता है। तो जब आप उस प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करिए स्लाइड, तो स्लाइड आप डाउनलोड कर लेंगे। तो प्रेजेंटेशन वाली जो स्लाइड रहेंगी, जैसे अभी आपने किस पे ओपन किया, WPS पे, नोट के अंदर आप PDF ओपन किए थे, PPT नहीं, ठीक है। लेकिन WPS पे PDF PPT दोनों आपका ओपन हो जाता है एंड्रॉयड में। लेकिन अगर आपको अच्छे से और बेटर तरीके से PPT ओपन करना है एंड्रॉयड में, कई बार क्या होता है, ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं ये भी बता देते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने PPT बनाया, WPS पे आपने ओपन किया, फॉन्ट उसके गड़बड़ हो गया, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया, लाइनिंग ऊपर नीचे शब्द आगे पीछे हो जाते हैं। उस केस में आपके लिए ये स्लाइड एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा। जो भी PPT आप बनाइए, इसको उसी रेशियो में, उसी फॉन्ट, उसी साइज में ओपन करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड के माध्यम से अपनी PPT ओपन करनी पड़ेगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे पार्ट 4 में, ये था पार्ट 3। पार्ट 4 में हम मिलेंगे विंडोज़ में जो नोट 3 नोट 5 सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज करके देखेंगे, उसमें PDF PPT इंपोर्ट करके देखेंगे। तो अगर आप PDF PPT पे पढ़ाना चाहते हैं तो जैसा हमने आपको बताया, ये आधी कहानी थी, आधी कहानी भी आप और देखिएगा कि विंडोज़ में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपका पैनल एंड्रॉयड मोड में है, एंड्रॉयड मोड में आप सीखना चाह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी। इस तरीके से आप एंड्रॉयड मोड में पढ़ा सकते हैं, चाहे आपके पास PDF हो चाहे PPT हो। और फिर भी एंड्रॉयड मोड से रिलेटेड या पढ़ाने से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम समस्या आपको आ रही, आपको क्या करना है, नीचे कमेंट कर देना है, इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे या अगले पार्ट में उसको किसी तरह से हम कवर कर देंगे।
ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत आए नीचे आप कमेंट कर दीजिए, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, उसके ऊपर फटाक से वीडियो बन जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग पैनल तो ले लेते हैं लेकिन उनको सही से चलाने वाली ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, तो दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत टीचर्स को ना आए, इसलिए हमने ये एक इनिशिएटिव चालू किया आपके लिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ भी रही होंगी और आपसे फिर मिलते हैं सीधा पार्ट 4 में। तब तक के लिए नमस्कार।